हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप को होस्ट हैं, आप बोल सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। क्या आपकी मेरी आवाज़ आवाज आ रही बिल्कुल है? कम आ रही प्रभु जी। एक सेकेंड। है अभी ठीक आ रही है? न के बराबर आ रही प्रभु जी। एक अभी ठीक है, अभी भी कम है? मुझे तो बिल्कुल ही कम आ रही प्रभु जी। बाकी और भक्त तो बता सकते हैं संचित प्रभु जी क्या है। हाँ, मुझे ठीक आ रहा है जी, वॉइस जी का। वॉइस ठीक ठीक है। आ रहा है। ठीक आ रहा है। और किन्हीं भक्तों को आवाज़ कम आ रहा हो तो हैंड रेस कर सकते हैं, ताकि हम सेटिंग थोड़ा ठीक करने का प्रयास करें। किन्हीं भक्तों को लग रहा है कि साउंड कम है तो कमेंट कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो मंगलाचरण का पाठ करेंगे और उसके पश्चात आज कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। टॉपिक प्रदान किया गया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। अन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वैश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीपादा कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे शेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। once again I'd like to thank प्रभु जी फॉर वेलकमिंग मी और एसपी 3C कमेटी को फॉर गिविंग मी दिस एन अपॉर्चुनिटी। आप सब भक्तों को मैं सर्व कर सकूं आज के सेशन में, और सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में उपस्थित होने के लिए। एक बार फिर हम चर्चा प्रारंभ करें उससे पहले मैं एक बार कंफर्म करना चाहूंगा, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? यस प्रभु जी, इट इज परफेक्टली यस फाइन। प्रभु जी। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और अभी मैंने स्क्रीन शेयर कर रखा है और उसमें जो स्लाइड है वो विजिबल है। जी यस प्रभु प्रभु जी। जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो, वॉइस कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम या फिर स्क्रीन डिस्प्ले ना हो तो प्लीज बता सकते हैं अनम्यूट करके, तो मुझसे रिजॉल्व करें। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो आज का सेशन, जब प्रभु जी ने मुझे मौका दिया, प्रभु जी ने ये सेशन लेने के लिए, तो मेरे को कुछ टॉपिक्स का लिस्ट दिया गया था, 3 4 टॉपिक्स थे, तो उसमें टॉपिक सेलेक्ट करना था। तो वैसे तो लेक्चर लेना बहुत, मतलब लेक्चर में कुछ भी हम बोल सकते हैं, बट लेकिन साथ साथ ये देखना कि वो क्वालिटी हम डेवलप कर पा रहे हैं या नहीं,
कोई बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसमें मेरे को लगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी है, और इस सेशन के माध्यम से मैं खुद वर्क कर पाऊँ इससे, कि मैं खुद ये क्वालिटी को डेवलप कर पाऊँ, इसलिए मैंने ये टॉपिक पर्टिकुलरली चूज किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी है जिसे हम सबको डेवलप करने का प्रयास करना होता है। तो इसका हम एक बार मीनिंग देखेंगे कि क्या मीनिंग है, और उसके बाद थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस करेंगे। ग्रैटिट्यूड मीन्स कृतज्ञता, किसी चीज, कृतज्ञ होना, बीइंग ग्रेटफुल, और आभारी होना, और धन्यवाद, किसी चीज के लिए धन्यवाद व्यक्त करना ना। कोई भी चीज हमारे लिए, कोई व्यक्ति कुछ करता है या हमें कुछ प्राप्त होता है, तो उसके बदले में एक रेसिप्रोकेशन का भाव, मतलब उसको वैल्यू करना, वैल्यू अगर हम उसे कर रहे हैं, तो मतलब हम वो उचित भाव हमारे अंदर हम रख पा रहे हैं, ग्रेटिट्यूड का जो भाव है। और वही हमें कोई चीज प्राप्त हो रही है यदि, और हम उसका वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका विपरीत कृतघ्न, कृतज्ञता का विपरीत कृतघ्न हम हो रहे हैं। और क्या बता, इसकी डेफिनेशन में बताया गया, ये किसी व्यक्ति द्वारा आपकी सहायता या उपकार या भलाई के बदले में महसूस की जाने वाली धन्यवाद की गहरी एक फीलिंग, इट इज अ वैल्यू, है ना। ये एक वैल्यू है जो हमें अपने अंदर विकसित करनी होती है। ऑब्वियसली जब हम करते हैं ज्यादा, उतना ज्यादा हमें हेल्प मिलता है इन सब सटल वैल्यूज को डेवलप करने में। तो हम इसमें देखेंगे कि क्या इसका महत्व है। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एक महाभारत में एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है इसके हरे ऊपर। कृष्णा प्रभु जी। इसकी, यस प्रभु जी। प्रभु जी, आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू प्रभु जी एट योर एंड। आपका जो वीडियो है वो भी लैग हो रहा है और आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है इन बिटवीन प्रभु जी। सो मे बी सम नेटवर्क इशू है, आपका कनेक्शन वीक दिखा रहा है। हरे कृष्णा, क्या अभी मेरी वॉइस क्लियर है? यस प्रभु जी, वॉइस ना ब्रेक हो रही है एक्चुअली ड्यू टू नेटवर्क इशू। आपका वीडियो भी लैग हो रहा है काफी ज्यादा। हरे कृष्णा, वॉइस तो ओके। क्लियर है। प्रभु जी ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, प्रभु जी की साइड से ही वॉइस कोई इशू हो क्लियर है, सकता है। वॉइस भी क्लियर क्लियर है है। आवाज प्रभु जी आपकी, और लैग भी। अच्छा, साउंड क्लियर है ना? हाँ वीडियो थोड़ा आवाज सा भी। डिस्टर्ब हो तो कोई बात नहीं, है ना। नहीं, वीडियो मेन भी की क्लियर है प्रभु जी। स्क्रीन में जो है वो, हम्म, ओके ठीक है। ओके। तो ये महाभारत में एक बहुत ही सुंदर इसके ऊपर संग आता है। इसमें भीष्म पितामह जो है, एक कथा दो मित्रों की महाभारत में। वो बताते हैं कि दो मित्र होते हैं, और एक उनका ब्राह्मण होता है एक्चुअली में, और वह किसी कारणवश अवगुण अपने विकसित कर लेता है। एक दिन जंगल में जाता है, विभिन्न प्रकार के वह अवगुण धारण करता है, अनेक नियम उल्लंघन वह करता है, और शास्त्रों के नियमों को पालन नहीं करता, किसी तरीके से पतित हो जाता है। और वह जाता है जंगल से, वह जाता है, और आदि व्यक्ति को करता है जंगल में। हरे कृष्णा प्रभु जी, वॉइस ब्रेक हो रही प्रभु जी, आपकी वीडियो ऑफ कर लीजिए आप, शायद कुछ सुधार हो सके। कैसा? हाँ, ठीक है। आपको टेक्निकली देखते हैं।
हरे कृष्णा। अभी आवाज आ रही है और क्लियर है? यस प्रभु जी। आवाज क्लियर है आई अब एम आपकी। रियली सॉरी। क्लियर है। हाँ, आई एम रियली सॉरी फॉर द टेक्निकल इश्यूज। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि दो दोस्त होते हैं, है ना, और वो वन में जाते हैं, ब्राह्मण और एक आदिवासी व्यक्ति जंगल में मिलता है जो उनको काफी मदद करता है काफी सारी चीजों में। बट लेकिन क्या होता है कि एक दिन उनको खाने को कुछ नहीं मिलता है। तो क्या करते हैं कि खाने को कुछ उपलब्ध न होने के कारण अपने मित्र को ही वह मार के खा जाते हैं। और उसके पश्चात वो फिर जंगल में भ्रमण करते हैं, जंगल में ही रहते हैं। और एक दिन क्या होता है, जब उनकी मृत्यु आती है, उनका जब देहांत हो जाता है और उनका शरीर जब पड़ा होता है वहां पे, तो फिर वहां पे जंगल के कुछ और नरभक्षी वहां पर आते हैं। और नरभक्षी हैं वो तो इंसानों को खाते हैं, और तो कहते हैं अरे वाह, यहाँ तो देखो हमें एक पूरा का पूरा व्यक्ति मिला है, तो आज इसे खाएंगे, आज तो फीस्ट होगा हमारा। जैसे उसके पास जाते हैं तो उनका जो मुखिया होता है वो कहता है रुको, हम इस व्यक्ति को नहीं खाएंगे। तो बाकी सब पूछते हैं क्यों क्यों नहीं खाएंगे। तो कहते हैं कि क्योंकि व्यक्ति इस मृत व्यक्ति के शरीर में से मुझे हमें कृतघ्नता की बदबू आ रही है और इसको खाने का भी इच्छा नहीं कर रहा है। तो बाकी कहते हैं अच्छा ठीक है। तो वहां से चले जाते हैं। उसके पश्चात फिर वहां पर जब वो चले जाते हैं छोड़ के, तो फिर वहां पे क्या होता है, बाद में फिर कुछ जानवर आते हैं। जानवर आते हैं और जानवर फिर सोचते हैं उनको खाने का, लेकिन उनमें भी यही होता है कि वह भी यही निर्णय लेते हैं कि हम इस व्यक्ति को नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से कृतघ्नता की हमें बू आ रही है ना। और तो ये कथा बताते हैं भीष्म पितामह, है ना। तो वो इस बात की महिमा पे वह जोर दे रहे होते हैं इस कथा के द्वारा कि कृतज्ञता का भाव होना और कृतज्ञता का जो भाव होना है, कृतज्ञता का भाव होना कितना जरूरी है। और व्यक्ति यदि कृतघ्न होता है तो वह कितना ज्यादा निंदनीय हो जाता है। इस प्रकार से महाभारत में ये वर्णन आता है, जिससे हम देखते हैं कि कृतज्ञता का जो भाव है वो एक व्यक्ति में होना, हमारे अंदर होना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और देखिए, कृतज्ञता, ये सब जो क्वालिटीज हैं, है ना, ये सब क्वालिटीज जब हम लोग स्कूल इत्यादि में होते हैं, स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, तो ये सारी क्वालिटीज तो हमें दी भी नहीं जाती हैं, है ना। तो ये तो हम इस्कॉन में आकर ही ऐसा होता है जनरली, है ना, कि इस कभी स्कूल में कभी मॉरल साइंस की कभी कोई क्लासेस यदि होती हो तो थोड़ा सा वर्णन हो, बट उस पर इतना बल नहीं दिया जाता। और इस्कॉन में आने के बाद ही जनरली हम लोग देखते हैं कि ये ह्यूमिलिटी, है ना, विनम्रता और कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस और क्षमाशीलता, इन सारे गुणों के विषय में चर्चा है। और ये इतने महत्वपूर्ण गुण है कि इनका चर्चा भागवत गीता, है ना, जिसमें सेलेक्टेड श्लोकाज हैं, है ना। अब देखिए हमारा जो ग्रंथ, हमारा वेद शास्त्र है, उसमें इतने लाखों लाखों श्लोक उसमें दे रखे हैं। और भागवत गीता जो है कंडेंस्ड फॉर्म है उसका, है ना, मतलब उसमें बहुत ही सिलेक्टेड टीचिंग्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग्स हैं वो दे रखी हैं। और इसमें भी हम आगे देखेंगे कि उसमें भी इन गुणों का वर्णन है, ग्रैटिट्यूड का, ह्यूमिलिटी का, ये सारे जो वर्णन है। तो इसका मतलब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं, और जो कि हमें पहले के जीवन में बहुत ज्यादा में चांस नहीं मिलता है सीखने के लिए। तो एक बार ऐसे एक इंस्टेंस एक भक्त बता रहे थे और शेयर कर रहे थे कि एक नया स्कूल ओपन होता है उनके, आई थिंक चौपाटी के आसपास की बात है, चौप मंदिर के पास, इस्कॉन मंदिर के पास। तो वहाँ पे एक नया स्कूल ओपन होता है। और उन लोगों को पता लगता है कि हाँ, इस्कॉन में थोड़ा वैल्यू एजुकेशन दिया जाता है। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो आते हैं और वो अप्रोच करते हैं इस्कॉन मंदिर में प्रभु जी से, और उनसे निवेदन करते हैं कि प्रभु जी आप हमारे स्कूल में ये वैल्यू एजुकेशन का जो सिलेबस है, या जो उस पे है, आप क्लासेस कुछ लेक्चर्स लीजिए आकर। अभी वॉइस क्लियर है? वैसे कोई डिस्टरबेंस तो नहीं सुन पा रहे हैं क्लियरली? यस प्रभु जी। अभी ठीक आ रही प्रभु ओके, जी। थैंक यू। तो इस तरीके से वो प्रभु जी हैं और प्रभु जी को इनवाइट किया जाता है। तो वो बता रहे थे, प्रभु जी काफी मतलब थोड़ा सा एक ह्यूमरस वे में बता रहे थे ना। वो बताते हैं कि वो क्लास लेने गए तो
उन्होंने पहले प्रिंसिपल से पूछा कि आपका तो इतना एजुकेशन सिस्टम स्कूल है यहाँ पे है ना, और आपके पास इतने सारे टीचर्स हैं, तो आप आपके टीचर्स भी तो पढ़ा सकते हैं, आप स्पेशली हमारे पास क्यों आए? तो कह रहे कि हमारे टीचर्स मैथ्स, साइंस और एसएसटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस सब में तो प्रवीण हैं, लेकिन ये जो वैल्यू एजुकेशन के सब जो गुण हैं, जो ये संस्कार देने हैं, वो सारे संस्कार तो अभी हमें टीचर्स में भी हमें अपने देखने को नहीं मिलते हैं। तो प्रभु जी ने कहा चलो ठीक है, मैं लेता हूँ क्लास। तो प्रभु जी ऐसे हास्यप्रद वे में बता रहे थे कि उन्होंने ह्यूमिलिटी पर क्लास लेना शुरू किया। और वो बता रहे थे कि मैंने क्लास लेना शुरू किया, और मैं क्लास ले रहा था, उसके बीच में मैंने देखा कि बैक बेंचर्स हैं, कुछ बार बार डिस्टरबेंस वह क्रिएट कर रहे हैं, तो उनका अटेंशन और उनको वापस सीख करने के लिए, उनको केयरफुल करने के लिए मैंने बोला कि बताओ ज़रा, क्या क्लास में डिस्कशन हुआ, क्या टॉपिक था? तो बताते हैं कि एक बच्चे ने बहुत देर सोचा सोचा और उसके बाद उसने बोला कि अरे आप पर क्लास हैं। तो प्रभु जी ने कहा कि अरे ह्यूमिडिटी के ऊपर? तो प्रभु जी ने कहा कि नहीं 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 नहीं, कोई और भक्त भक्त कोई और बच्चा बताएगा किस टॉपिक पे, मैं निकली, बताओ बताओ। तो दूसरा बच्चा है, फिर वह सोचने लगा कि बोलूं क्या बोलूं। तो उसने बोला कि सर आप ह्यूमैनिटी के ऊपर क्लास ले रहे हैं। तो सर तो प्रभु जी हैं, फिर उनको रियलाइज हुआ, कह रहे कि हमारा जो क्लास है आज का, बता रहे प्रभु जी कि मैं खुद एक बार कंफ्यूज हो गया था कि मैं ह्यूमिलिटी की, कहीं मैं ह्यूमिलिटी की जगह ह्यूमिडिटी या ह्यूमैनिटी जैसे शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा हूँ क्लास में, मेरी कोई गलती तो नहीं है? तो उसके बाद वो बताते हैं कि इससे मुझे रियलाइज हुआ बच्चों से डिस्कशन करने के बाद कि उन लोगों का आज तक, उन लोगों ने इन सब टॉपिक्स पे ऊपर से बीइंग पोलाइट, पोलाइटनेस और बीइंग हम्बल, इन सब चीज़ों पे उनका कभी कोई क्लास नहीं हुआ, और उन लोगों को कभी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, और उन शब्दों से भी इतने ज़्यादा परिचित नहीं थे, और इसलिए उनको कुछ इंटरेस्ट भी इनमें नहीं आ रहा था। तो मतलब पॉइंट है कि वो बता रहे थे प्रभु जी है कि हमारा जो अभी करंट एजुकेशन सिस्टम है, उसमें इन सब क्वालिटीज के विषय में जो एजुकेशन है वो कितना ज्यादा वीक है। और कितना ज्यादा हमारे हो क्वालिटीज को सीखना। तो जो ये क्वालिटी है ना, एटीट्यूड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, कृतज्ञ होना, तो कृतज्ञ का जो विपरीत है ना, इसका ग्रेटफुलनेस का जो विपरीत है बीइंग अनग्रेटफुल, है ना, तो उसके लिए एक टर्म, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, एक बहुत इंपॉर्टेंट भाव जो है वो है बीइंग रिसेंटफुल, है ना, रिसेंटफुल। हम कृतज्ञ क्यों नहीं हो पाते हैं, है ना? हम कृतज्ञ का गुण सबसे पहले हमें देखेंगे कि कृतज्ञ होने से हमें क्या चीज रोकती है, उसके बाद हम थोड़ा सत्र के अंत में देखेंगे कि किस प्रकार से कृतज्ञता का भाव विकसित कर सकते हैं। तो एक भाव जो हमें, एक चीज जो हमें कृतज्ञता का भाव विकसित करने से जो रुकती है वो है बीइंग रिसेंटफुल। रिसेंटफुल का क्या मीनिंग है? रिसेंटफुल का अर्थ है आक्रोश। रिसेंटफुल को हिंदी में कहते हैं आक्रोश ना। आक्रोश एक ऐसी भावना है जो लंबे समय तक बनी रहती है हृदय में, हाँ, जिसमें कड़वा गुस्सा एक व्यक्ति के अंदर, हमारे अंदर क्या होता है कि गुस्सा का भाव होता है, या किसी चीज को लेके रोष है, या फिर दुर्भावना हमारे अंदर शामिल है कि ऐसा मेरे साथ गलत क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव किया, या मेरे को ये चीज क्यों नहीं मिली, है ना? इस प्रकार से गुस्सा है, रोष है, दुर्भावना है, इल फीलिंग है, जो इस विश्वास से उत्पन्न होती है कि व्यक्ति के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया है। जब हमें ऐसा महसूस होता है, इन सब चीजों से हमें रिकॉग्नाइज करने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जब ऐसा भाव आ रहा है तो इसके द्वारा हम, इस डेफिनेशन के द्वारा हम चेक कर सकते हैं कि हम कृतज्ञता का भाव अपने अंदर धारण किए हुए हैं, या फिर उसके विपरीत आक्रोश, या फिर रिसेंटमेंट, या फिर रिसेंटफुलनेस का भाव हमारे अंदर है। तो हमें एनालाइज करना चाहिए कि क्या हमारे अंदर किसी व्यक्ति या किसी घटना को लेकर हमारे अंदर गुस्सा, रोष, दुर्भावना तो नहीं भरा हुआ है, या अन्यायपूर्ण व्यवहार कभी हुआ और वो हमारे हृदय में हमने उसको धारण करके रखा हुआ है, या फिर क्या बताते हैं आगे, उसका अपमान किया गया है, या उसकी सराहना नहीं की गई है। तो इन सब के कारण जो एक भाव उत्पन्न होता है आक्रोश का, क्या चीज है? अन्यायपूर्ण व्यवहार होना हमारे साथ, या फिर
किसी ने अपमान कर दिया, या हमारी सराहना नहीं की गई है, हमें अप्रिशिएट नहीं किया गया, तो इन सब चीजों के कारण ये भाव हमारे हृदय में रह जाता है। और अक्सर क्या करते हैं कि हम लोग उसे हृदय में ही धारण करके रखते हैं, ना शेयर करते हैं, ना बताते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि जो हमारे साथ अच्छी चीजें भी हुई होती हैं, है ना, किसी ने हमारे साथ बहुत अच्छा भी किया होता है पास्ट में, लेकिन एक चीज गलत, उसने एक कार्य गलत कर दिया, और उस भाव को यदि हमने हृदय में धारण कर लिया, तो उससे क्या होगा कि जो उसने हमारे साथ 50 अच्छी चीजें हमारे साथ पहले करी हैं, उनको भी हम भूल जाते हैं। जैसे कि पहले हमें बहुत मान सम्मान मिला, है ना, जैसे मंदिर में आए, इस्कॉन में आए, क्लासेस लिया, सेवाएं करी, बहुत मान सम्मान मिला, लेकिन किसी जगह पर नहीं पूछा गया हमसे, कई जगह पे हमारा नाम लेने से रह गए कि हम बहुत बड़ी सेवा हमने करी थी, पर क्रेडिट कोई और लेगा, तो उससे क्या होगा, हमारे हृदय के अंदर रिसेंटफुलनेस या आक्रोश का भाव बैठ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि हम कृतज्ञता, इसका जो बिल्कुल विपरीत है, वो भाव हम विकसित नहीं कर पाएंगे। और इसका एक और मीनिंग है सिंपल टर्म्स में, जिसका अर्थ है बीइंग कंप्लेनिंग, है ना, कि हम कंप्लेन करना कि ये नहीं हुआ, ये नहीं मिला, ये नहीं पूछा गया, कंप्लेनिंग का भाव जब हमारे अंदर होता है तो भी ये रिसेंटफुलनेस हमारे अंदर रहती है, ये इसका एक और लक्षण है। और देखेंगे हम इस भाव को, रिसेंटफुलनेस, क्योंकि सबसे पहले अच्छी चीज को, जैसे कि ग्रेटफुलनेस एक अच्छी क्वालिटी है ना, उसको विकसित करने से पहले क्या करना पड़ेगा, पहले गंदगी हटानी पड़ेगी। तो इसलिए इस गुण को, इस चीज को जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या चीज है जो हमारे हृदय को ग्रेटफुल, कृतज्ञ होने से वह रोक रही है, क्या कठोर बना रही है ना। तो क्योंकि ग्रेटफुल हार्ट वही होता है जो एक, जो मतलब सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होते हैं ना, तो वो ग्रेटफुल होते हैं, लेकिन रिसेंटफुलनेस क्या होती है, हार्ट को कठोर बना देती है। तो क्या इसमें और क्या चीज है, इसमें ये है कि एक तो है हमारे फिकलनेस ऑफ माइंड को हमें पहचानना होगा कि ये हमारे मन का एक स्वभाव होता है। मन का स्वभाव होता है कि हमेशा उस चीज को देखना, उस चीज पे फोकस करना, वहां पर जाना जो उसे नहीं मिली, हाँ, और उस चीज को ना देखना, जो चीज उसे मिली। क्यों? क्योंकि गुण है, मन की क्वालिटी है। मन कहाँ पर जाता है, कहाँ भागता है, कोई भक्त बताना चाहेंगे, मन किस तरह भागता है? हमारे मन की गति बताइए जनरली, अनम्यूट करके बता सकते हैं जो भी भक्त बताना चाहें। नाथ निष्ठा दास प्रभु जी। हरे कृष्ण विस्तार प्राण। राम। मन संकल्प और विकल्प करता है। पहले संकल्प करता है, फिर बाद में उसी चीज का विकल्प देता है, फिर संकल्प करता है, फिर विकल्प देता है, इस तरह से। हाँ, संकल्प विकल्प कह सकते हैं। संकल्प विकल्प तो है, उसके साथ साथ एक किस दिशा में वह भागता है, तो उसका एक कार्य करने का एक तरीका है ना, कि संकल्प करता है, विकल्प करता है। और यस, कृष्णा प्रीति देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी वो जहाँ सीखे, मतलब जहाँ उसको सुख मिले, जहाँ मन या जहाँ उसकी हाँ। इच्छाएं प्रकट जानते। हाँ, यस, थैंक यू। और रोहिणी, तन्ने हरे कृष्ण प्रभु दास। जी, सारे प्रभु प्रभु जी। संतोष मन है, हमेशा संतोष प्राप्त करने के लिए भागता है प्रभु। हाँ हाँ, तो मन एक्चुअली क्या है, अगर देखा जाए कोर, तो मन आनंद के पीछे वह भाग रहा है ना, संतोष हो कुछ भी हो, बेसिकली क्या है कि वो आनंद के पीछे भाग रहा है, जहाँ उसे आनंद मिलेगा। और जब उसे आनंद नहीं मिलता तब वह कंप्लेन करता है। तो उसे हमेशा मन की प्रवृत्तियों से हमेशा आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, आनंद चाहिए। तो इसी कारण मन में क्या होता है कि जब उसे आनंद कहीं से नहीं मिलता, उसे आनंद मिल रहा तो ठीक है, सेटिस्फाइड है, चाहे वो गलत चीज ही क्यों ना हो, बट जब उसे आनंद नहीं मिलता, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने माला नहीं पहनाई, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, तो क्या होगा, फिर वो कंप्लेन करना शुरू करता है कि ये नहीं है, वो नहीं है। और जनरली मन का नेचर रहता है कि वह ढूंढ रहा होता है कि कैसे आनंद मिलेगा।
तो इसलिए मन का एक ये भी एक प्रवृत्ति रहती है कि वो हमें वो चीजें दिखाता है जो उसे नहीं मिल रही है। तो कोई ऐसा नहीं मिला यहाँ से आनंद, अल्टीमेटली उसका इच्छा यही था कि उसे आनंद मिले, है ना। वो यही दिखाएगा कि इस भक्त ने हमारा नाम नहीं लिया, इसने हमें माला नहीं पहनाई, इसने हमें बुरा बोल दिया, क्यों? क्योंकि उसमें आनंद उससे नहीं मिला। तो मन की एक प्रवृत्ति एक रहती है, फिकलनेस ऑफ माइंड को हमें पहचानना होगा कि वो हमें वो चीज दिखाता है जो हमें नहीं मिली, और उन चीजों को साइड कर देता है जो हमें मिली हैं। तो उसको फिर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मन को हम कंट्रोल करते हैं बुद्धि के द्वारा ना, बुद्धि के द्वारा मन को समझाते हैं कि देखो ये भी तो मिला था। तो ये हमारे मन की एक फिकलनेस है जिसे हमें जानना होगा। जो कंप्लेन्स हमारे अंदर से आ रही हैं तो वह मन की उपज से आ रही हैं। और दूसरा क्या होता है कि दूसरी चीज है कि टेकिंग प्लेजर इन कंप्लेनिंग। एक क्या होता है कि हमें व्यक्ति को कमी निकाल के कंप्लेन करके उसमें आनंद आता है, ये मन के द्वारा ही। अब जैसे क्या होगा सिंपली, अब देखिए हम भक्तों से मिलते हैं, हम खुद भी नोटिस कर सकते हैं ना, भक्तों से मिलते हैं तो पूछते हैं और बताओ क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, बताते हैं हाँ ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, घर पे ठीक है, जॉब ठीक है, सब ठीक है, सेहत ठीक है। लेकिन, है ना, तो क्या होता है हमारा मन जो होता है एक्चुअली उसी का वेट कर रहा होता है कि अरे सब ठीक चल रहा है, कुछ ऐसा बताओ जो ठीक नहीं चल रहा है ना, उसको कुछ मिर्च मसाला कुछ ऐसा बताओ, कोई दिक्कत होगी। मंदिर में सब कैसा चल रहा है बताओ, हाँ ठीक चल रहा है, मंदिर में तो सब ठीक चल रहा है। तो लेकिन हमारा मन क्या होता है, इंतजार कर रहा होता है कि कुछ कंप्लेनिंग कुछ आए वहां से, कुछ दिक्कत बताए, किसी भक्त के साथ कोई दिक्कत बताए, कहीं कुछ दिक्कत है। तो क्या होता है हमें प्लेजर प्लेजर लेने की एक आदत होती है, कंप्लेन सुनने की, कंप्लेन करने की, इसमें आनंद हमें लेने की। तो इस चीज से भी हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। ये भी जो एक लक्षण है, ये भी लक्षण है रिसेंटफुलनेस का, रिसेंटमेंट का, कि हमारे अंदर अभी भी रिसेंटफुलनेस भरी हुई है ना, हमने दबा के रखी है, और जब मौका मिलता है हमें वो हम जाके कहीं निकालते हैं, और फिर वहां पे जाके फिर हमारा जो निंदा करने का जो एक भाव है ना, या निंदा करना हम प्रारंभ करते हैं चीजों की। और जैसे जो कि हम जानते भी है कि एक बहुत बड़ा नाम अपराध है ना, भगवत नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने की, भक्तों की निंदा करना। तो इस प्रकार से भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में ना, तो हम लोग उस मोड में फिर चले जाते हैं जाने अनजाने, क्योंकि उससे मन को आनंद आ रहा होता है, हम भूल जाते हैं कि ये क्या है, कि एक अपराध भी बन सकता है ना। और हम रिसेंटफुलनेस का भाव अपने अंदर रख रहे हैं, तो क्या होगा फिर हमारा ना बहुत ज्यादा भक्तों से मिलने का मन करेगा, या किसी पर्टिकुलर भक्त से या उस पर्टिकुलर भक्त से मिलने का मन करेगा। मंदिर में कुछ ऐसा घटित हो गया तो वहां पर कुछ गलत चीज हो गई तो फिर वहां जाने का मन नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि हृदय के अंदर वो हमने आक्रोश का, रिसेंटमेंट का भाव हमने रखा हुआ है। तो इस प्रकार से, है ना, अब देखिए कि ये चीज कितनी पावरफुल है ना। अब जैसे भी किसी व्यक्ति का महिमा गान किया जाए, है ना, या इंट्रोड्यूस किया जाए, है ना, जैसे प्रभु जी मान लीजिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी क्लास में कोई वरिष्ठ वैष्णव को हम बुलाते हैं, उनको किसी भक्त को बुलाते हैं क्लास के लिए, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं कि देखिए हमारे बीच आज प्रभु जी उपस्थित हैं, और प्रभु जी आईआईटी से पढ़े, और उसके बाद प्रभु जी ने गूगल में जॉब करा, और उसके बाद प्रभु जी ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, और उसके पश्चात इतने इतने शहरों में इतना प्रचार किया, इतने भक्त बनाए। लेकिन अगर सोचे आखिरी में इतनी तारीफ करने के बाद बोल दिया जाए लेकिन, कि प्रभु जी इस व्यक्ति में ये एक कमी है, तो क्या होगा कि उससे जितने भी अच्छे जितने भी गुण बताए गए होंगे पहले, तो क्या होंगे वो सब के सब साइडलाइन हो जाएंगे, और उसके बाद लेकिन वाली जो चीज है वो व्यक्ति को याद रहेगा, है ना, कि लेकिन ये प्रभु जी ने एक बार एक मंदिर में चोरी करने तो ये पकड़े गए थे ना, किसी ने ऐसे बोल दिया मान लीजिए, उसके बाद तो क्या होगा कि जो फोकस रहेगा, है ना, वो उस चीज के ऊपर जाएगा जो नेगेटिव कंप्लेन है। तो इतना ज्यादा पावरफुल ये चीज है ना, और ये इतनी जल्दी घर करती है हमारे हृदय पे और हमारे माइंड में। तो एक ऐसी क्वालिटी है जिससे हमें थोड़ा बचने का प्रयास करना चाहिए। और ये गुण हम देख सकते हैं, ये भली भांति ये गुण दुर्योधन के चरित्र में ना ये उपस्थित था, कि वह बहुत ज्यादा ईर्ष्या दुर्योधन हमेशा अपने भाइयों से करता था ना। वैसे तो राइटफुल ओनर्स, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कथा में पांडु
जो थे वो महाराज थे, और वह जब वन चले गए थे तो उन्होंने अपने भ्राताश्री धृतराष्ट्र को राज्यभार दे दिया था। और उसके बाद पांडु के जो पुत्र हैं युधिष्ठिर महाराज, उनका जन्म भी पहले हुआ था, और उनके पितृ थे भी, उनके पिता भी राजा थे और उनका जन्म भी पहले हुआ था। लेकिन तो वो डिजर्व करते थे किंगडम, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी जो दुर्योधन था, दुर्योधन को जब पांडव लोग सब, जब उनका जन्म हुआ था तो वो वन में थे, है ना, ये कथा हमने सुनी है, जैसे कि उनका जन्म हुआ और वो वन में है, और वहीं पर ही पीछे दुर्योधन का भी जन्म होता है, और दुर्योधन को वो सब मान सम्मान बचपन से ही मिलना शुरू हो जाता है। राजा के पुत्र को जैसे मिलना चाहिए, क्योंकि उस समय धृतराष्ट्र जो थे वो राज्यभार संभाल रहे थे, तो उनके पुत्र को बचपन से ही वो सब मान सम्मान मिलने लगा, वो सारी फैसिलिटीज उनको मिलने लगी। और उसके पश्चात जब फिर पांडव वापस आए वहां पर, है ना, और पांडवों के साथ पांडव जब वहां पर आए तो पांडवों में बहुत अच्छे अच्छे गुण थे, जैसे युधिष्ठिर महाराज थे तो उनमें बहुत अच्छे गुण थे, ना, विनम्रता का भाव था, सेवा का भाव था, तो सभी लोग नेचुरली उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होते, उनका बहुत ज्यादा आदर सम्मान करते। तो ये बात दुर्योधन को बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होती थी ना। और भीम थे, भीम इतने ताकतवर थे, तो भीम तो ऐसे खेल खेल में कहते थे आओ लड़ोगे, चलो तुम 100 को तो मैं एक साथ ही संभाल लूंगा ना, तो 100 के 100 कौरव आते थे, तो भीम लड़ाई मजाक मजाक में उन सबको पीट दिया करता था। तो ये सारी चीजें बातें दुर्योधन को और कौरवों को बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होती थी, और उनके अंदर इस चीज को लेके इतना आक्रोश उनके अंदर आ गया था कि उन्होंने को तीबार मारने का प्रयास किया, है ना, जैसे कि हमने देखा है कि वो केक में विष मिला देते हैं, है ना, और भीम उस केक को खा लेते हैं, बट भगवान ऑब्वियसली, कि जहाँ पे भगवान के भक्त हैं तो भगवान की जो रक्षा सुरक्षा होती है वो हमेशा उनके साथ उपस्थित रहती है। बट उनको मारने का प्रयास किया गया, है ना, वर्णावृत में भेजा गया, लक्षा ग्रह में उनको जलाने का प्रयास किया गया, और द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया गया। तो ये सारे जो गुण हैं ये क्या है, रिसेंटमेंट के गुण हैं, और जबकि देखा जाए तो उनको कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि जो युधिष्ठिर थे वो राइटफुल ओनर थे, है ना, और उसके बावजूद भी उनको इतना मान सम्मान वहां पर मिलता था, दुर्योधन को और कौरवों को। उसके पश्चात भी इन सब चीजों के ग्रेटफुल होने की जगह वह उन्होंने क्या भाव विकसित किया, बीइंग रिसेंटफुल, और आक्रोश का भाव उन्होंने विकसित किया, है ना, और इसी के द्वारा हम जानते हैं कि फिर ऐसा कोई भी भाव कोई व्यक्ति यदि विकसित करता है, उसका हृदय हमेशा जलता रहता है, बदला लेने की भावना से या सामने वाले व्यक्ति को किसी तरीके से हानि पहुंचाने की भावना से। और ऐसा भाव जो भी व्यक्ति रखता है वह निंदनीय ही होता है ना। जब भी हम दुर्योधन के बारे में या जिसको कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, दुर्योधन इस पर्सनालिटी को पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो दुर्योधन के बारे में हम सुनते तो हमारे अंदर नेगेटिव ही हमेशा ख्याल आता है ना। तो मतलब पॉइंट ये है कि ये वाला जो गुण है, रिसेंटफुल या आक्रोश, हृदय के अंदर यदि हम धारण करते हैं तो फिर हम भक्तों के साथ प्रेममय स्वभाव नहीं रख पाते, और भक्ति जो कि एक भक्तों के संग में किए जाने वाला अभ्यास है या विधि है ना, उसको हम सही से प्रैक्टिस नहीं कर पाते और आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए हमें इस भाव से बचना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए रिसेंट आक्रोश का भाव हमारे अंदर, हृदय के अंदर यदि आ रहा है तो उस पर बहुत ज़्यादा मेडिटेट ना करें, उसको बहुत ज़्यादा विकसित ना करें, उसको हृदय में बहुत ज़्यादा ना रखें। क्या कैसे कर सकते हैं, चेंजिंग द पर्सपेक्टिव, मतलब अपना दृष्टिकोण को बदल कर। तो इसमें एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी के द्वारा एग्जाम्पल है। एक बार एक गांव में एक वृद्ध महिला होती हैं, और वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होती हैं, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध होती है कि वो माता जी जो हैं हमेशा रोती रहती हैं और हमेशा परेशान रहती है, हमेशा कंप्लेन करती रहती है, जहाँ जाओ अपना दुखड़ा सुनाती रहती हैं वो। तो एक बार वहाँ पे साधु आते हैं, और साधु के पास साधु वहाँ पे आते हैं, तभी वो माता कहती है क्या बताऊँ मेरी किस्मत इतना खराब है, ये वो अपना दुखड़ा सुन लग जाती हैं। तो वो साधु सज्जन पुरुष हैं, तो कहते हैं कि अच्छा मुझे बताओ कि तुम किस चीज को लेके
परेशान हूँ। तो कहती है कि मेरे दो पुत्र हैं ना, एक जो पुत्र है उसका कार्य है वो छतरियां बेचता है, और एक मेरा पुत्र है वह चश्मा सनग्लासेस बेचता है। तो जब भी बारिश पड़ती है तो मुझे बहुत दुख होता है उस अपने पुत्र को लेकर जो सनग्लासेस बेचता है, क्योंकि उसका काम बिल्कुल डाउन हो जाता है, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं होती और बहुत ज़्यादा उसके जो ग्राहक हैं उसके पास नहीं आते हैं, उसका काम खराब हो जाता है। तो मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा दुख होता है। और जैसे ही धूप निकलती है, बादल छटते हैं, बारिशों का महीना खत्म होता है, तब मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है अपने पुत्र के लिए जो छाते बेचता है। क्योंकि उसका काम डाउन हो जाता है, उस समय कोई भी छाते नहीं लेगा, बारिश खत्म हो गई कोई छाते नहीं ले रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर दुखी हो जाती। तो साधु कहते कि अच्छा, तुम इस चीज को ऐसे क्यों नहीं देखते कि जब बारिश आती है तो तुम्हारे जो पुत्र छाता बेचता है उसका कार्य कितना अच्छे से चलता है, उसकी छाती की कितनी बिक्री हो रही होगी, उसके लिए कितना अच्छा है वह समय। और जब भी धूप निकलती है, बारिश खत्म होती है, तो तुम उस पुत्र के बारे में क्यों नहीं सोचते जो चश्मा बेचता है, उसका कार्य अच्छा चलता है। तो साधु क्या बताता है इसमें, शिक्षा क्या देता है कि यदि हम का केवल अपनी सोच बदल लें, है ना। स्त्री क्या सोच रही थी, स्त्री बारिश आते वक्त जो माता है, बूढ़ी माता, वो बारिश आने पर सोच रही थी उस व्यक्ति के पुत्र के बारे में जो दुखी है ना। वो ये नहीं देख रही थी कि उस समय उसका एक जो पुत्र है वो सुखी भी है, मतलब उसको सुख भी मिल रहा है उस समय में, लेकिन उसका फोकस कहाँ पर है, जो चीज दुख देती है। तो क्या है कि यदि हम अपना हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। तो मुझे आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा माता जी। अभी लगता है प्रभु जी लीव कर चुके हैं या फिर किसी कारण से लीव हो गया है, तो कुछ ही देर में प्रभु जी ज्वाइन करें, अदरवाइज हम उनसे बात करें। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी से अभी बात हुई है, 2 से 3 मिनट में प्रभु जी पुनः ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप प्लीज वेट करिए।
हरे कृष्णा। Am I हरे audible? कृष्णा प्रभु जी। Yes, प्रभु जी। मुझे एक बार को होस्ट के लिए यस प्रभु जी। हम्म तो इस तरीके से अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके ना, तो एक बहुत ही फेमस एक सेइंग है कि एक शिष्य है, अपने गुरु से वह पूछ रहे हैं कि व्हेन आई एम इन अ मिजरेबल सिचुएशन, मैं बुरा महसूस कर रहा हूँ, तो हाउ कैन आई बी ग्रेटफुल फॉर दैट सिचुएशन। तो उस सिचुएशन में मैं किस प्रकार से कृतज्ञ, मेरे साथ जीवन में इतना बुरा हो रहा है ना, तो किस प्रकार से मैं कृतज्ञता का भाव उस परिस्थिति में रख सकता हूँ। तो क्या उसमें बताते हैं कि even if you can't be grateful for all situations, you can still be grateful in all the situations, है ना। हम हर परिस्थिति के लिए, जीवन में हर एक परिस्थिति के लिए कृतज्ञ चाहे ना हो पाए, चाहे जीवन में बुरी घटनाएं भी घटित हो, बुरा व्यवहार भी हो, हर चीज के लिए हम चाहे कृतज्ञ ना हो पाए। इवन इफ यू कांट बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द सिचुएशन, हर परिस्थितियों के लिए आप, अगर आप कृतज्ञ नहीं भी हो सकते तो आप क्या हो सकते हो, यू कैन स्टिल बी ग्रेटफुल इन ऑल द सिचुएशंस, मतलब हर परिस्थिति के अंदर आप कृतज्ञ हो सकते हो। मतलब कि यदि बुरा भी, यदि हमारे साथ कुछ घटित हो, तो उसमें भी हमें कृतज्ञता का भाव विकसित रखने करने का प्रयास करना चाहिए, है ना, बाय फोकसिंग ऑन व्हाट इज पॉजिटिव, है ना। जैसे कि कैसे कि यदि मैं जा रहा हूं, है ना, और हम जा रहे हैं और हमारा सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए, है ना, तो इस चीज के लिए हमें कृतज्ञता का भाव हमारे अंदर आएगा या आक्रोश का भाव आएगा? कोई बताना चाहेंगे? हमारे साथ आक्रोश का इमेजिन भाव कर आएगा ना, प्रभु। जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाए तो भाव आएगा, हरे कृष्ण प्रभु जी, आक्रोश सादर का। है ना, प्रणाम। आक्रोश का। यस, यस माता जी। प्रभु जी, ये भी आ सकता है कि भगवान ने मतलब हमें इतनी चोट या करके ही मतलब बचा लिया, मारा नहीं, या मतलब ज्यादा चोट नहीं आई, तो ये भी आ सकता है हमारे अंदर, यदि हमारे मन में मतलब कृतज्ञता का भाव आएगा भगवान के प्रति। हाँ, यस, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू प्रभु जी। तो इस तरीके से हम दो दृष्टिकोण से उसे देख सकते हैं ना। जनरली क्या होता है, आक्रोश एक नेचुरल हमारे अंदर आता है, नेचुरली आक्रोश आएगा, है ना। या तो आक्रोश आएगा जिससे गाड़ी ठुकी उस पे गुस्सा आएगा कि ये सामने वाला गलत चला रहा था, है ना। या फिर आक्रोश आएगा कि भगवान के ऊपर आक्रोश आ सकता है ना, कि भगवान देखो मेरे साथ कितना बुरा गया, मैं तो इतनी भक्ति करता हूँ, इतनी माला करता हूँ, इतनी सेवा करता हूँ, उसके बावजूद भी मेरा एक्सीडेंट करवा दिया, है ना, आक्रोश भी आ सकता है। और इसी को यदि हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव, पॉजिटिव अगर हमारा आउटलुक है, दृष्टिकोण है, तो जैसे कि माता जी ने बताया, हम उस दृष्टिकोण से भी इसे देख सकते हैं कि बहुत बड़ी घटना घटित होने से बच गई, हम बच गए बहुत बड़ी घटना घटने से। तो इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो है ना, कि जीवन में लर्निंग टू बी ग्रेटफुल इन ऑल द सिचुएशंस, तो जैसी भी परिस्थिति है उसमें, है ना। और उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल शास्त्रों से, कोई एग्जाम्पल कोई है किसी भक्त के माइंड में, शास्त्रों में हमने देखा हो किसी भक्त ने ऐसा दिखाया हो विपरीत परिस्थिति में? श्रीमद् भागवतम से या कहीं अन्य कोई शास्त्रों की कोई कथा? एस शरण गोपी देवी माता जी। हरे कृष्ण साई प्रभु जी। प्रभु जी, कुंती महारानी। आवाज का क्या कह रहे हैं? कुंती महारानी प्रभु। कुंती महारानी। कुंती महारानी, यस। यस। ओके। नेक्स्ट अखिलेश्वरी गोपिका माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। जैसे प्रभु जी, इसमें हम सुदामा जी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इतने कठिन समय भी उन्होंने भगवान
को उसका मतलब हमेशा मतलब जिस भी स्थिति में थे वो, तो भगवान के प्रति उन्होंने कृतज्ञता जताई थी प्रभु जी। ये भी हो सकता है। यस, थैंक यू। सुदामा जी का एक एग्जाम्पल है ना, क्योंकि सुदामा तो आप देखिए जब भगवान श्री कृष्ण के पास गए भी थे और भगवान के कुछ लेकर, और वो जानते कि भगवान कृष्ण है, द्वारकाधीश है, इतने बड़े राजा हैं, है ना, तो कुछ ना कुछ तो मुझे देंगे, कुछ ना कुछ तो देना चाहिए ना। उसके बावजूद जब वो खाली हाथ चले गए तो उनके अंदर ऐसा भाव, उनके अंदर आक्रोश का कोई भाव उनके अंदर नहीं था कि मैं इतना बड़ा राजा है, मुझे कुछ दिया नहीं। और ऑब्वियसली हम भगवान की भी, ये भगवान के अंदर भी ये गुण देखते हैं, है ना, कि भगवान के लिए एक भक्त, है ना, जो है केवल कुछ कण लेकर गया, खाने लेकर गया, तो उसके लिए भगवान इतने आभारी हो जाते हैं उस भक्त के, है ना, कि उसको इतना बड़ा, भगवान ने इतना कुछ, है ना, उनको अच्छा सा घर बनाकर पूरा इतना सुंदर सा संपत्ति प्रदान करे। तो भगवान के अंदर भी एक गुण है कृतज्ञता का। भगवान नहीं है भागवतम ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तैव भजामे हम। तो जो जिस प्रकार से मेरे पास आता है, भगवान हमेशा रेसिप्रोकेट जरूर करते हैं। तो एक ग्रैटिट्यूड का ही, कृतज्ञता का ही भाव है। ऐसा नहीं कि अरे तो मैं तो डिजर्व ही करता हूँ, ये क्या छोटा सा, इससे मेरा क्या होगा। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना, भगवान तो इतने बड़े सृष्टि के मालिक हैं। उसके बावजूद भी थोड़ा सा उनको अगर फूल पुष्प अर्पित कर दें, जल अर्पित कर दें, तो भगवान कृतज्ञ हो जाते हैं उसी को लेकर। एस कृष्णा प्रीति देवी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, प्रहलाद महाराज भी याद आ रहे थे इस एग्जाम्पल कि काफी विपरीत परिस्थितियों में भी जो है वो फेवरेबल है, भगवान के डिसीजंस को लेकर जैसा भी रखना चाहे, जैसे चाहे वो वैसे रहे और हमेशा कृतज्ञ रहे भगवान। हाँ, प्रहलाद महाराज है ना, ध्रुव महाराज हैं, वो भी उन्होंने कृतज्ञता दिखाई, कुंती महारानी है। तो ये सारे भक्तों के जो सारे गुण हैं, ये भक्तों में ही पाए जाते हैं। और इन सबके जीवन में हम देखेंगे कितनी कठिन परिस्थितियां आई हैं। सुशीला सखी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जब हम ये देखते हैं नारद मुनि जब एक छोटे बच्चे थे और उनकी माता का जब देहांत हो जाता है, तो उस वक्त भी वो उस चीज को पॉजिटिवली लेते हैं कि शायद ये अच्छा ही है कि भगवान और मेरे बीच में शायद मेरी माता आ रही थी, तो भगवान ने उनको अपने पास ले लिया, और वो उसको एक पॉजिटिव तरीके से भक्ति में आगे बढ़ने के लिए यूज करते हैं। यस, वेरी नाइस एग्जांपल। और रामा गोपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, वृतासुर। हाँ, वृत्तासुर उसको दानव की योनि प्राप्त हुई, उसके पश्चात भी भगवान के ना को प्रार्थनाएं करते हैं। यस। जी, जब उन्हें ब्रज से मारा जाता है तो भी वो खुशी खुशी कि हाँ यही भगवान की इच्छा होगी। और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, विदुर का एग्जाम्पल देख सकते हैं ना। विदुर को निष्कासित कर दिया था वहां से, उनको उनका मान करके राज्य से निकाल दिया गया था। उसके बावजूद भी वो क्या देख रहे थे कि ये मेरे को कितना अच्छा मौका मिला है ना, इस परिस्थिति में कुछ अच्छा मौका मिला है, मैं आराम से राज्य को छोड़कर, ना सोचो कोई मंत्री हो, है ना, हम किसी जॉब, किसी कंपनी में जॉब करते हैं या मंदिर में हैं, और वहां से हमें अगर सोचिए जॉब से निष्कासित कर दिया जाए सबके सामने कि निकल जाओ यहाँ से, लायक नहीं हो यहाँ रहने के, और इतना रेप्यूटेड मंत्री थे विदुर जी, है ना। तो उसके बावजूद भी वह क्या देख रहे थे उसमें, उस सिचुएशन में ग्रेटफुल थे वह, है ना। इसमें भी वो देख रहे थे कि किस प्रकार से अब वह विभिन्न तीर्थ यात्राएं, विभिन्न स्थानों की तीर्थ यात्राएं करके भगवत प्राप्ति वह कर सकते हैं ना। तो सीइंग, ये हमें क्वालिटी, ये एक हैबिट हमें बनाने का कोशिश करना चाहिए कि जितनी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति हो, उसमें हमें कृतज्ञ होना भगवान का, है ना, या और भी जनों का। कि यदि यदि हम ये भौतिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण का भी फर्क है ना। भौतिक दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो किसने मेरे साथ बुरा किया और मैं उसको बुरा देख रहा हूँ, है ना, तो फिर उस व्यक्ति का दोष मैं देख रहा हूँ, तो मैं भौतिक दृष्टि से देख रहा हूँ ना। और इसी को चीज को यदि मैं आध्यात्मिक दृष्टि से देखता हूँ, तो मैं उसमें देखूंगा कि एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द
गॉड, है ना। तो भगवान भागवत गीता में जैसे बताते हैं, मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते चा चा चराचरम, है ना। जो पूरी प्रकृति है वो मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है ना। तो भगवान का हस्तक्षेप, और स्पेशली जो डिवोटीज हैं उनकी लाइफ में तो भगवान डायरेक्टली, है ना, हस्तक्षेप करते हैं। डायरेक्टली द लॉर्ड इज डायरेक्टिंग द लाइव्स ऑफ द डिवोटीज। तो इस प्रकार से मैं को भगवान का हस्तक्षेप देखने का प्रयास जब हम करेंगे हर परिस्थिति में, तब हम कृतज्ञ हो पाएंगे, और तब हम सेटिस्फाइड हो पाएंगे, और तब हम थोड़े से रिलीफ हो पाएंगे और आक्रोश के भाव से बच पाएंगे, है ना। जब हमें फेथ होगा कि भगवान का कुछ प्लान होगा। जैसे कि एक एक कहा एक कहावत थी, "An our थिंकिंग वी प्लान अवर", एक सेकेंड, वी प्लान अवर फ्यूचर सीइंग आर प्रेजेंट। हम अपना भविष्य को हम प्लान कर वर्तमान को देख के, है ना। बट लेकिन लॉर्ड कृष्ण ही प्लान्स आर प्रेजेंट सीइंग आर फ्यूचर। वो हमारे वर्तमान को उस तरीके से वह डायरेक्ट करते हैं जिससे हमारा फ्यूचर में भलाई होगा, है ना। तो इस प्रकार से भगवान की जो योजना होती है हमारी योजना से वो अलग होती है ना। तो इसलिए हमें वी शुड ट्राई टू सी द हैंड ऑफ द लॉर्ड, भगवान का हाथ देखने का प्रयास करना चाहिए, और कृष्ण और कृतज्ञ उन पे विश्वास रखते हुए कि जो भगवान सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञाता माम शांति मृच्छति, है ना। भगवगीता में बताते हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकमेश्वरम सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो जब व्यक्ति जान लेता है कि भगवान ही सब चीजों के भोक्ता हैं, एक्चुअली में सब चीजें भगवान की ही संपत्ति है ना, सब चीजों के इंजॉयर भगवान ही है। तो हमें कुछ नहीं भी मिल रहा है यदि जीवन में, तो हमें वैसे भी सोचना चाहिए कि वैसे भी भगवान की ही संपत्ति है ना। कुछ अगर हमें नहीं मिला, बहुत धनवान घर नहीं है, बहुत अच्छी जॉब नहीं मिली, बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है, तो क्या है, वैसे भी सब भगवान की ही संपत्ति है, हम उसे भोगने के लिए ही प्राप्त करना चाह रहे हैं, है ना। तो ये जानना जरूरी कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान ही सारी सृष्टि के मालिक हैं, वही सब सब चीजों के वह प्रोप्राइटर हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, और साथ में क्या कि भगवान सब भक्तों के हितैषी हैं, वो सबका भला ही करना चाहते हैं। इन चीजों को जब व्यक्ति एक याद रखेगा तो वह ग्रेटफुल रह पाएगा हर परिस्थिति के अंदर। तो ये हमें ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए, है ना। लाइफ में जो भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं उसमें भगवान को देखें, और ये जाने कि वैसे भी सब भगवान का ही है। हम तो क्या है यहाँ पे खाली जो हमारा असली स्वरूप है, जीवेरा स्वरूप है कृष्ण वो तो भगवान का सेवक है, और सब कुछ जो सृष्टि में है वो सब भगवान की संपत्ति है। जितना यश हम सोचते हैं कि हमें यश नहीं मिला, हमें हमारा नाम नहीं लिया गया, और हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ, है ना, तो वैसे भी सारा यश तो भगवान श्री कृष्ण डिजर्व करते हैं, है ना। हम तो वैसे भी डिजर्व नहीं करते हैं, और दूसरे भक्त भी यदि उनको मिल रहा है तो अच्छा ही है ना, कि वो अच्छे सेवा कर रहे हैं, हम अच्छे सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम आक्रोश के भाव से बच के कृतज्ञता का भाव, है ना, रख सकते हैं। उसमें एक और एक कथा आती है कि एक बार एक गुरु और एक शिष्य होते हैं, वो आश्रम में रहते हैं, और अपना जीवन यापन करने के लिए क्या करते हैं कि वह जाते हैं और मदकरी करते हैं, लोग से मांगते हैं कुछ खाने को मिल जाए, कहीं से कुछ दूध मिल जाए, और वह लेकर वह पीते और अपना जीवन यापन करते हैं। तो एक बार एक धनवान व्यक्ति को, है ना, धनवान व्यक्ति को पता लगता है कि ऐसे गुरु और शिष्य रह रहे हैं, इनको दूध की आवश्यकता पड़ती है, तो मैं ऐसा करता हूँ इनको एक गाय एक दान कर देता हूँ। तो व्यक्ति उनको गाय दान कर देता है, और फिर जो गुरु और शिष्य हैं वो मतलब अच्छा है, बहुत प्रसन्न है कि अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आराम से हमें गाय से दूध मिल जा रहा है डेली, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लेकिन क्या होता है, अचानक कुछ महीने के बाद वो व्यक्ति आता है और वो कहता है कि अभी मुझे गाय की आवश्यकता पड़ रही है, तो मैं अपनी गाय वापस लेके जाऊंगा, है ना। तो गाय को धनवान व्यक्ति अपनी गाय को ले जाता है, तो उसी पे
अब ऐसी परिस्थिति में बताइए कि ऐसी परिस्थिति यदि हो तो व्यक्ति को आक्रोश गुस्सा आएगा नहीं आएगा? इस परिस्थिति में कोई चीज यदि हमसे ले ली जाए, है ना, तो अब शिष्य क्या करता है? शिष्य गुरु के पास जाता है और अपनी कंप्लेन करना शुरू कर देता है कि ये देखो, अरे कैसा व्यक्ति है, कैसा निर्लज्ज व्यक्ति है, देखो कितना मतलबी व्यक्ति है ना, हमसे गाय ले गया, उसने सोचा भी नहीं हमारे बारे में कि हमें कितना इससे दिक्कत होगी, हमारे गाय, इससे हमें रोज दूध मिलता था, हमारा पालन पोषण होता था, और व्यक्ति ले गया। कंप्लेन करता, फिर गुरु जो है उसको वही शिक्षा देता है ना, वो कहता है कि लेकिन तुम देखो, अगर गाय चली भी गई तो अच्छा ही है, देखो उस गाय को पालने के लिए हमें रोज इतना चारा लेकर आना पड़ता था, इतना चारा खिलाना पड़ता था, और उसके बाद उसका इतना सेवा करना पड़ता था, फिर उसका गोबर उठाना हमें पड़ता था, है ना, तो चली गई तो इसमें क्या ही हानि है ना, इसमें भी हम सकारात्मक सोच रख सकते हैं और इस दृष्टिकोण से देख सकते हैं। और वैसे भी वो गाय उसकी अपनी थी, है ना, तो उसमें गुस्सा करने वाली कोई बात ही नहीं है। तो इसी तरीके से जनरली हमारे साथ क्या होता है कि हमसे कोई चीज ले ली जाती है ना, तो हमें उस चीज का बहुत दुख होता है, लेकिन हम उस चीज को भूल जाते हैं कि वैसे भी, है ना, वो चीज हमें बिलोंग नहीं करती है ना, सब सब संपत्ति है भगवान की, सब संपत्ति है। और इस तरीके से जो गुरु हैं, है ना, वो अपने शिष्य को शिक्षा देते हैं कि कैसे विपरीत स्थिति में सकारात्मक कोण रखा जाता है। जैसे हम देखते हैं कि दो विपरीत कोण है, एक शिष्य उस दृष्टि से देख रहा है कितना बुरा हुआ, और इसमें गुरु कह रहा है कि इस स्थिति से सीख सकते हैं कि इसमें अच्छाई भी है। तो इस प्रकार से जीवन में होने वाली घटनाओं को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना। कल्टीवेट ग्रेटफुलनेस, हमें क्यों कृतज्ञता का भाव विकसित करना चाहिए? क्यों? क्योंकि यदि हमारे हाथ में, हमारे हार्ट में रिसेंटफुलनेस रहती है, आक्रोश रहता है, डिससेटिस्फैक्शन, उससे हम विकसित करते हैं। A resentful heart always cultivates dissatisfaction. असंतुष्टि रहती है हृदय में, अगर आक्रोश रहेगा तो हृदय असंतुष्ट रहेगा, और यदि हमारा हृदय ग्रेटफुल, कृतज्ञ अगर हम रहेंगे तो उससे क्या होगा? हम संतुष्टता का भाव विकसित कर पाएंगे, हम जीवन में संतुष्ट रहेंगे ना, असंतुष्ट नहीं रहेंगे। तो ये चीज हम देख सकते हैं। और इसके बारे में भगवान भागवता में भी इसका वर्णन करते हैं। मना प्रसादा सौम्यतम, मौनम आत्म विनिग्रह, भाव संशुद्धिरते तत् तपो मानसम उच्यते। ये सब जो गुण हैं, यानी कि संतोष, बीइंग सेटिस्फाइड, और सादगी, सिंपल जीवन जीना, सादगी से जीवन जीना, गंभीरता पूर्वक, गंभीरता होना, और आत्म संयम होना, और अपने अस्तित्व का शुद्धिकरण, ये सब मन की तपस्याएं हैं, को हमें धारण करनी चाहिए। तो हम देखते हैं ये गुण भगवान श्री कृष्ण में, कृतज्ञता का भाव, भागवत पुराण में भगवान खुद इस बात को एडमिट करते हैं कि वह कभी भी ब्रजवासियों का, और स्पेशली गोपियों का, वह कभी भी ऋण नहीं चुका सकते, है ना, जबकि आप भगवान देखे सब सृष्टि के मालिक हैं और सब चीजों के स्वामी हैं, भगवान श्री कृष्ण ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली, बावजूद भी कह रहे हैं कि मैं उनके ऋण को नहीं चुका सकता हूँ, ब्रजवासियों का और गोपियों का। Is that their pure unconditional love transcends his ability to reciprocate, and that the only way he can settle his debt is by remaining eternally grateful for their devotion. तो वहाँ कहते हैं कि एक तरीका, एक ही मात्र तरीका है, और मैं हमेशा उनका कृतज्ञ रहूं, यही तरीका है जिसके द्वारा मैं कुछ उनको रेसिप्रोकेट कर सकता हूँ। तो भगवान में भी हम देखते हैं कि ये भाव है, भगवान के अंदर कृतज्ञता का भाव है, भगवान कृतज्ञ रहते हैं और हमेशा कहते हैं मैं हमेशा आभारी रहूंगा ऐसी सेवा के लिए, है ना। और हम, क्या होता है हमारे को, जब हम जैसे संस्था में हैं या भक्ति मार्ग में हैं, हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं, है ना, जबकि तो हम जीरो होते हैं ना, जीरो से हम आते हैं संस्था में, और संस्था में बहुत सारी चीजें प्राप्त, यहीं से हमें कुछ मान सम्मान या इस समय गुण
कीर्तन करना, शास्त्र पढ़ना, श्लोक पढ़ना, ये चीज हम यहाँ पे जीरो से ABCD शुरू करते हैं। अब वरिष्ठ वैष्णवों से सीखते हैं और उसके बाद क्या होता है कि सेवा हमें मिलती है। यहाँ पे सेवा कैसे करना है, सेवा क्या है, किसकी सेवा करना है, ये सब जीरो से हमें सब पता लगता है। और उसके पश्चात लेकिन क्या होता है कि नाथ निष्ठा प्रभु जी हैंड रेस कर रहे हैं, आप कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कुछ पूछना चाहता था प्रभु जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो। प्रभु जी प्लीज, हम लास्ट में ले क्वेश्चंस, अभी लाइक थोड़ा सा ही सेशन रहेगा ना, ठीक फिर हम क्वेश्चंस ठीक लेंगे। ठीक। तो इस प्रकार से हम है ना संस्था में आते हैं, भक्ति मार्ग में आते हैं बेसिकली हम सब। और ये क्योंकि भक्ति वृक्ष लीडर्स का ग्रुप है, तो सब डिवोटीज हैं, मतलब काफी सालों से जुड़े हैं और डिवोटीज को भी ट्रेन कर रहे हैं। तो काफी समय से है इस मार्ग में ना, तो हमें काफी चैलेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हम संस्था से डिससेटिस्फाइड होते हैं, कभी गुरुजनों से डिससेटिस्फाइड होते हैं, भक्तों से डिससेटिस्फाइड होते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम जो जीरो से जो भी हमने ABCD 10% 20% सीखा है वो यहीं पर ही सीखा है और उन्हीं वैष्णवों के संग से हमने सीखा है ना। और उन्हीं के प्रति कृतज्ञता का फिर भाव ना रख के हम कोई भी, यदि हमारे साथ कोई सेवा नहीं मिली या कहीं पर माला नहीं पहनाई, कहीं पर नाम नहीं लिया गया, किसी क्लास के लिए नहीं बुलाया गया, तो क्या होता है हमारे अंदर वो ग्रेटफुलनेस का जो भाव है शुरू शुरू में जो हमारे अंदर होता है, जब हम आते हैं ग्रेटफुलनेस का भाव लेके आते हैं, कि कोई भी सेवा मिल जाए बस, है ना, मंदिर में बस दर्शन करने को मिल जाए तब बहुत है। और उसके बाद फिर जो है वो सब हमें जब मिलने लग जाता है, और फिर यदि किसी दिन नहीं मिलता, किस समय नहीं मिलता है, तो वो सारा ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता का भाव भूल के वो आक्रोश का भाव हमारे अंदर हृदय में आता है। और फिर हम ऐसे कभी भक्तों से जो है दूर होने लगते हैं, संस्था से दूर होने लगते हैं, गुरुजनों से और वैष्णव जनों से फिर दूर होने लगते हैं, है ना, जबकि वहीं से हमें सब मिला था। तो इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो जो हमें सब मिला है उस पर हम फोकस करें। 0 से 10%, अगर हमें कुछ नहीं भी मिल रहा तो जो 10% ऑलरेडी मिला है वो भी तो यहीं और यहीं भक्तों से ही मिला है। और शिक्षाएं हैं, हमने चर्चा करी, कुंती महारानी हैं, उनकी प्रार्थनाएं हैं, वो भगवान से कृतज्ञता व्यक्त करती हैं। और प्रहलाद महाराज हैं, वो कृतज्ञ इतना न छोटे से बालक होते हैं उनको कि अपने पिता ही माता पिता जो है वो निकाल उनको अपमान करते हैं, पिता गोदी में बिठाने से मना कर देते हैं। तो इतना बुरा उनके साथ होता है, तो उसके बाद भी जब वो जाते हैं वन में और भगवान को दर्शन देते हैं तो वह है ना कृतज्ञता प्रार्थनाएं करते हैं, कृतज्ञता से पूर्ण होकर वही भगवान से नहीं कहते जाके कि अच्छा, है ना, आप ही ने ये सब किया था मेरे साथ, आप ही के कारण ऐसा हुआ है कि मुझे मेरे पिता, है ना, मुझे राज्य में को मान सम्मान नहीं मिला, तो भगवान दोष आरोपण नहीं किया, वहां पे जाके, है ना, कृतज्ञता व्यक्त करी। गजेंद्र वो भी इतनी बुरी परिस्थिति में फंसे हैं, तो भगवान को भगवान पे दोष आरोपण नहीं किया कि, है ना, आप आपके कारण ही, आपके कंट्रोल में तो सब कुछ है ना, आपकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, फिर इस घड़ियाल ने मुझे कैसे पकड़ लिया, आप ही के कारण ये हुआ होगा, है ना। लेकिन वो क्या करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं अपनी प्रार्थनाओं में भगवान को। सुदामा का भी हमने देखा, सुदामा और कृष्ण का। तो इस प्रकार से जो कृतज्ञता का गुण है ये भगवान के अंदर भी हमने देखा है, और ये जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, है ना, कुंती का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, पांडवों का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, कुंती महारानी है, इतने सारे कष्टों से, इतने सारे विपरीत परिस्थितियों से वह गुजरी, और उसके पश्चात भी वह, है ना, श्री कृष्ण के हमेशा आभारी रहे, और उनके एक जो भी वह कहते थे वो करते थे, और कृतज्ञ रहते थे, इतनी विपरीत परिस्थितियों से निकले ना, ये सब हम कथाएं में हमने सुना ही है। तो इस प्रकार से क्या करना चाहिए हमें, बेसिकली हमें आक्रोश का जो भाव है, एज एन मतलब कि जो चीजें नहीं मिली उन सब से माइंड को हटाकर जो जो मिला है ना, उन चीजों पे फोकस करना चाहिए, हमेशा आक्रोश के भाव से बचना चाहिए, और कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए इनके प्रति, इनके के प्रति ना, भगवान के प्रति तो हमने देखा ही ना कि
भगवान तो हमेशा से सूर्य होता नाम हमेशा जीवात्माओं की भलाई ही चाहते हैं। और हम अपनी प्रेजेंट को देखकर हम चाहते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर चीज क्यों नहीं मिला, हमें ये जॉब क्यों नहीं मिला, है ना, हमें ये सेवा क्यों नहीं मिला। तो हम तो प्रेजेंट को देख कर कह रहे हैं कि ये क्यों नहीं मिला, लेकिन भगवान हमारा फ्यूचर देखकर हमें चीजें देखते हैं, है ना। हो सकता है कि हमें प्रेजेंट में लगे कि ये पर्टिकुलर सेवा, पर्टिकुलर जॉब, ये पर्टिकुलर चीज हमारे लिए लाभदायक, पर्टिकुलर व्यक्ति हमारे लिए लाभदायक हो, प्रेजेंट को देख के सोचे, लेकिन भगवान हमारे फ्यूचर के देख के हमें चीजें देते हैं। तो भगवान के लिए कृतज्ञ ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हैं। शरीर ही भगवान का दिया हुआ है ना, भगवान से कंप्लेन करते ये नहीं दिया वो नहीं दिया। तो ये तो भगवान ने शरीर दिया है, और इतना खाने पीने के लिए भगवान ने ही सब दिया है सृष्टि में, है ना। और माता पिता हमें दिए होते हैं जो बचपन से संतान की सेवा करते हैं, घर देते हैं, बहुत सारी चीज़, सब भगवान की ही सृष्टि है। ये भूमि है भगवान की बनाई हुई है, भगवान का ही बनाया हुआ है। तो भगवान की चीज है। तो भगवान ने इतना कुछ दिया है, तो भगवान के प्लेन ना कि सब तो जो बाकी सब तो हमारी इच्छाएं ही हैं, आवश्यकताएं एक्चुअली में प्राप्त होती हैं ज्यादातर, है ना। आवश्यकताएं सब प्राप्त होती हैं, बस इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं। और इच्छाएं पूर्ण नहीं होने के कारण ही हमारे अंदर रिसेंटफुलनेस या आक्रोश का भाव आता है, कृतज्ञता को हम भूल जाते हैं। तो भगवान के प्रति उत्पन्न हो सकता है हमारे अंदर आक्रोश का भाव, भगवान से हम कंप्लेन कर सकते हैं, भगवान के प्रति भगवान से कृतज्ञता का भाव ना रखें, ऐसा हो सकता है। तो भगवान को हमें कृतज्ञ होना चाहिए। और ऑब्वियसली शिला प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञता है। शिला प्रभुपाद के कारण हमें, ये शिला प्रभुपाद के कारण ही अब देखिए हर शहर शहर में ये इस्कॉन के मंदिर हैं। शिला प्रभुपाद का मॉडल और संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने इतनी सारी बुक्स, शिला प्रभुपाद ने बुक्स दी हैं, इतने तात्पर्य दिए, इतनी शिक्षाएं हैं, इतने सारे ग्रंथ है कि हमारा जीवन बहुत पुराने कमेंट है, चैतन्य चरितमृत है, और ये सब इतने सारे इंपॉर्टेंट बुक शिला प्रभुपाद देखे गए। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं ना प्रभुपाद का क्या योगदान है, तो उनके प्रति एक कृतज्ञ हमेशा अपने हृदय में रहे। हमारे गुरु महाराज हैं, है ना, हम सब जानते हैं हमारे अंदर कितनी सारी कमियां हैं, कितने सारे अवगुण हैं, उसके पश्चात उसके बाद गुरु महाराज हमें एक्सेप्ट करते हैं अपने डिसाइपल, और ट्रस्ट करते हैं कि हम सब नियमों का पालन करेंगे और उनकी शिक्षाओं के लेके आएंगे, संस्था जो नाम है उसको करेंगे, डुबाने लगे। तो ये सब गुरु महाराज हम शिक्षाएं हैं, और वो हमें शरण देते हैं। उनकी कृतज्ञ होना कि हमें एक प्रामाणिक परंपरा में ना, प्रामाणिक गुरु से गुरु दीक्षा मिल रही है। तो वो और कितना और क्या और ज्यादा मांगते हैं। मनुष्य दुर्लभ, और उसमें भक्त करने को मिला शिला प्रभुपाद की कृपा से संस्था में। और उसके बाद उसमें भी हमें प्रामाणिक गुरु से दीक्षा मिल गई, है ना, भगवान का मार्ग मिल गया। और उसके बाद क्या है कि हमें विभिन्न वैष्णव जन अपने पास मिल गए साधु संग करने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, उनके संग प्रेरणा प्राप्त करने के लिए, उनके साथ सीखने के लिए, उनके साथ सेवा करने के लिए। सीनियर्स हमें मिले गाइड करने के लिए, equals मिले मित्रता के लिए। और जूनियर्स हमें मिलते हैं जो हमें हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं भक्ति के मार्ग में, सेवाओं में। तो उनके प्रति कृतज्ञता का भाव, है ना। और ऑब्वियसली हमारे फैमिली मेंबर्स जो इतना कुछ करते हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, हम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हो, हमारे चिल्ड्रन हो, है ना। तो सबका योगदान रहता है। और ऑब्वियसली सब ह्यूमन बींग्स हैं, तो सब लिमिटेड हैं, सब कुछ हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं कर सकता कोई भी, हाँ। वो शक्ति तो केवल perfection की भगवान में ही है। बाकी सभी जीव अपनी तरीके से प्रयास कर अपना बेस्ट करेगा। तो हमारे फैमिली मेंबर्स का बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है, माता पिता का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। और हम बहुत बार कंप्लेनिंग हो जाते हैं माता पिता से, नहीं किया हमारे जीवन में, वो नहीं किया, या हस्बैंड वाइफ में होता है कभी एक दूसरे में निकालना। तो हमें उस समय हमेशा फोकस करना चाहिए पॉजिटिव में। अगर हम ग्रेटफुल रहेंगे, है ना, और पॉजिटिव चीजें देखेंगे, तो सामने वाला और करने को प्रेरित भी होगा। यदि हम कमियां देखेंगे, कमी निकालेंगे, तो सामने वाला व्यक्ति और निरुत्साहित होगा, और जो कर रहा है वो भी नहीं करेगा ना। वो कहेगा इतना कुछ करके भी अगर यही सुनने को मिल रहा है फिर करने की भी छोड़ो, तुम खुद कर लो। हाँ।
अप्रिशिएट करना, ग्रेटफुल होना छोटी छोटी चीजों के लिए, क्योंकि फैमिली जब लोगों से जुड़े होते हैं तो ऑब्वियसली हम कुछ ना कुछ करते ही हैं फैमिली पे। प्रभु जी आवाज चली गई है। हरे कृष्णा। प्रभु जी का नेटवर्क कमजोर होने की वजह से शायद डिस्कनेक्ट हो गया है, कुछ ही देर में फिर से ज्वाइन करेंगे। हरे कृष्णा, क्या अभी सुन पा रहे हैं? हमारे यस प्रभु जी। हाँ, तो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द सेशन, नॉट टेकिंग मच टाइम। तो यही इसका कंक्लूजन है दैट वी शुड ट्राई टू बी ग्रेटफुल एंड टू द सोसाइटी मेंबर्स एज वेल। हमारे आसपास जो लोग हैं, जिनके साथ हमारे को वर्कर्स हैं, आसपास ही हैं, and क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर हमारे अंदर ही ऐसे गुण नहीं होंगे तो और भी सीखेंगे ना। यद यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेवे तरो जना। तो हम रिप्रेजेंट करते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, साड़ी पहनते हैं, और जैसे यहाँ हम लोग और लोगों की क्लास लेते हैं, उन्हें गाइड भी करते हैं, है ना। तो यदि हम खुद ये गुण धारण नहीं करेंगे, इनको रखने का प्रयास नहीं करेंगे, तो फिर हम औरों को भी कैसे उनके बारे में बता पाएंगे, या फिर कैसे सिखा पाएंगे, है ना। और क्योंकि ये भक्त होना अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक्चुअली में, है ना। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट वेयरिंग धोती कुर्ता तिलक एंड कंठी माला। भक्त है वो को भी करना, तो हमें प्रयास करना चाहिए। कृतज्ञता का जो भाव है, हम कृतज्ञ रहे, है ना। आस पड़ोस के लोग भी हैं, वो भी हमारे लिए टाइम बाय टाइम में कमाते ही हैं, है ना। और नहीं आते तो हम क्या काम सीखेंगे ना, हम लोग कैसे सीखेंगे, ग्रेटफुल होंगे। ठीक है, इस प्रकार से लास्ट यही सेल्फ एनालिसिस की हम देखना चाहिए कि हम अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स को काउंट कर रहे हैं या अपने ब्लेसिंग्स को काउंट कर रहे हैं, है ना। और जब हम डिस्कशन हो तो हमें अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना चाहिए। किसी व्यक्ति के प्रति आक्रोश हो, किसी व्यक्ति के साथ रिसेंटमेंट हो और ग्रेटफुल होना हो, तो हमें उसके गुणों को देखना चाहिए। इस प्रकार से हम प्रयास कर सकते हैं कि हम एक ग्रेटफुल हार्ट विकसित कर सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम इतना ही चर्चा करेंगे। और कोई भक्तों का कुछ प्रश्न हो इससे संबंधित, आज की चर्चा से संबंधित है, इस टॉपिक से संबंधित, तो मैं यथाशक्ति उसको बताने का प्रयास करूंगा। यस, नाथ निष्ठा प्रभु जी। हरे कृष्ण मिश्रा दत्ता हूँ। यस हरे प्रभु। कृष्ण। यस प्रभु जी। यस यस प्रभु जी। प्रभु जी, चाहे मंदिर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, है ना, हमारा मन तो सेम है। और हर जगह हम अपने संस्कार के हिसाब से ही, चाहे भक्त हो चाहे जो भी, डील करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे मेरे अंदर, मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ कि जस्टिस सीकिंग एबिलिटी तो बहुत ज्यादा है। कभी किसी ने मटेरियल वर्ल्ड में इनजस्टिस किया तो हम रोष प्रकट तो करते हैं। अगर कई बार अब ये अलग अलग डायमेंशन में हो सकता है। कभी भक्ति में कुछ रोष हो सकता है वो रोष कम हो, क्योंकि हमें वैष्णव अपराध से बहुत डर लगता है। तो वो रोष हम डिस्कशन करके अपने काउंसलर के साथ डिस्कशन करके उसको खत्म कर दें, या जो भी हम उस परिस्थिति में अपनी बुद्धि का यूज करें। बट अगर हम रोष नहीं प्रकट कर रहे हैं तो क्या हम प्रैक्टिकल से दूर नहीं जा रहे हैं? क्योंकि हमें एट द सेम टाइम ये भी देखना है कि अगर हम हर चीज के लिए कृतज्ञ हो जाएंगे, तो प्रभुपाद ने बोला है कि बाहर शेर रहो और भक्तों के बीच में मेमना रहो। तो हम अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके से डीलिंग, मतलब व्यक्ति की मनोदशा को देख के सबको एक ही तरह से तो नहीं डील कर सकते ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है। तो ये थोड़ा सा मतलब स्थिति के अनुसार डील नहीं, मतलब हम एक आर्टिफिशियल कृतज्ञता विकसित कर लें और उससे क्या हमें फ्रस्ट्रेशन होगा। एक ये पॉइंट है जो मेरे को लग रहा था। और दूसरा ये है कि जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो
भक्त लोग बोलते थे कि फुल टाइम आ जाओ, मतलब मैं अपना एक ये बता रहा हूँ। तो मेरे मन में ये बात आती थी हम्म कि भाई फुल टाइम के लिए क्यों बोलते हैं, पार्ट टाइम के लिए क्या भक्ति नहीं है? लेकिन अब इतना, हम्म जो भी मेरी भक्ति की, जितनी भी मेरी भक्ति की, ये दूसरा पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, जितनी भी मेरी भक्ति की, जो भी मेरी बुद्धि डेवलप हुई है, जो भी स्पिरिचुअल विजडम डेवलप हुआ है, तो बिल्कुल कलयुग में फुल टाइम आना तो जरूरी है, बट चूंकि अपने अपने सबके कंस्ट्रेंट्स हैं, तो उसकी वजह से सब जितना कोई दे पा रहा है तो दे पा रहा है। तो ये भी एक हालांकि अब जैसे पहली बार में कह दो, अगर जैसे किसी भौतिक व्यक्ति से कह दो कि जब भी सब कुछ है, कुछ करने का जरूरत नहीं, तो वो उसको गलत सेंस में लेगा, उसमें रोष प्रकट करेगा, है ना? तो लेकिन ये रोष अभी भी हम्म जाता नहीं। जैसे कोई भक्त बोलते हैं फुल टाइम आ जाओ, तो लगता है कि हम्म यार मैं क्यों अपना कंफर्ट छोड़ के जाऊं, थोड़ा कंप्लेनिंग नेचर तो आता है। तो इस पर इसको हम्म कैसे सुधार सकते हैं? तो ये दो बातें थी। कंप्लेनिंग नेचर एकदम से नहीं आएगा तो मतलब फिर हम क्या यथार्थ से दूर जा रहे हैं, ऐसा है। ये भी तो है ना। मेरे प्रोजेक्ट देखिए, हमें तो पॉजिटिव सिचुएशन में जैसे हमने डिस्कस किया कि पॉजिटिव, अब उस सिचुएशन में जैसे आप बता रहे हैं कि सेकंड वाले केस में कि फुल टाइम आने को कहते हैं, उस पर रोष है ना हमारे अंदर प्रकट। अब वो तो देखिए भक्त है, अपनी तरफ से हम उसके इंटेंशंस हमें देखना, मतलब पॉजिटिवली देख सकते हैं कि वो भक्तों में भक्ति में ही लगाने का प्रयास कर रहा है, इसमें तो कुछ गलत नहीं है। तो हमें भक्ति में लगाने का यदि वो प्रयास कर रहा है, अब हमारे ऊपर हम उसको कितना ग्रहण कर सकते हैं, और ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कैसी गाइडेंस है ना। तो पॉजिटिवली ही हमें देखने का, अगर वो हमें फुल टाइम भी ज्वाइन करने को कह रहे हैं, तो पॉजिटिव दृष्टिकोण से ही हम उसे देख सकते हैं, है ना। तो पॉजिटिव हार्ट से क्या होता है कि हमारे खुद हम अच्छे से भक्ति कर पाते हैं, नेगेटिविटी के साथ हम खुद भक्ति, नेगेटिविटी यदि हम रखें तो कोई व्यक्ति हो सकता है हमारे साथ गलत बिहेव भी कर दे, है ना, हो सकता है कि वो आक्रोश के लायक कार्य भी कर दे, लेकिन उसके बावजूद भी यदि हम आक्रोश रखेंगे तो उससे हमारा ही नुकसान है ना, हम सही से भक्ति नहीं कर पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो हमें कोई व्यक्ति गलत भी यदि कर दे तब भी हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी है ना। तो गलत एक ही चीज को हम क्यों पकड़ रहे हैं, वो हमें गलत लग रही है, जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअली में गलत ही हो, है ना। दृष्टिकोण से मुझे अगर गलत लग रहा है तो जरूरी नहीं कि वो एक्चुअली में गलत ही हो, है ना। हो सकता है हमारा सीनियर कुछ कह रहा हो तो हमसे ज्यादा वो एक्सपीरियंस है, तो वो किसी और दृष्टिकोण से कह रहा हो, तो फेथ रखकर, है ना, इस तरीके से हमें तो अपनी सोच को पॉजिटिव ही रखना चाहिए, तो मेरा मानना है ना। तो अगर कोई कुछ गलत है तो वो फिर तो अल्टीमेटली तो भगवान फिर करेंगे, अगर कुछ गलत कुछ बोलेगा करेगा तो उसको दंड उसको मिलता ही है ना। इस तरीके से पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए, मुझे लगता है। और जो प्रभु जी पहले वाला था अब कि प्रभु जी एक अगर बार हम, फिर हाँ हाँ बताइए। पहला वाला मेरा ये था कि अगर हम मैं एक बस एक लाइन में खत्म कर दूंगा कि अगर हम, अब जैसे किसी ने मान लीजिए मेरे से बदतमीजी की, ठीक है, किसी ने बदतमीजी की, चाहे वो वर्क प्लेस में हो, और मैंने उसको थोड़ा सा थोड़ा सा धमका दिया, तो वो फिर प्रेशर में आके वो फिर मेरे को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो अब अगर मेरे अंदर एक कंप्लेनिंग नेचर ही नहीं आएगा कि ये बदतमीजी कर रहा है और उसको वहीं पर रोकना पड़ेगा, अगर इसमें भी मैं पॉजिटिव लूंगा, तो फिर मैं सिचुएशन के हिसाब से कैसे डील कर रहा हूँ, फिर मेरी अन्य डीलिंग बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल हो जाएगी। नहीं, वो तो है, कुछ जो गलत है तो उसको उस तरीके से डील कर सकते हैं, है ना। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी तो ये बताया था कि जब युद्ध अगर करने को कहा तो क्योंकि वो धर्म के अनुकूल था, है ना। तो वो जो कौरव थे धर्म के प्रतिकूल थे, तो इसलिए धर्म के लिए खड़ा होने में तो कुछ गलत नहीं है ना। तो कोई बहुत ज्यादा मिसबिहेव कर रहा है तो कई बार हमें फिर उस तरीके से थोड़ा सा स्ट्रांगली बिहेव करना भी पड़ता है उसके साथ, है ना। वही वैष्णव वे में कोई अगर मिसबिहेव कर रहा है तो उसको हम पोलाइटली बोल सकते हैं कि पूज्य ना, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती तो ये चीज ना करें, है ना। अब बाहर भौतिक लोग के साथ तो डीलिंग अलग ही होती है ऑब्वियसली मैं समझ रहा हूँ, बाहर के लोग के साथ तो थोड़ा डील कई बार स्ट्रांगली हमें करना पड़ता है ना। जैसे कि आप खुद ही बता रहे थे, प्रभुपाद कहते हैं कि बाहर तो शेर बन के रहिए और अंदर मेमना भक्तों के साथ, है ना। तो भक्तों के साथ बिहेव थोड़ा उस तरीके से और बाहर थोड़ा अलग तरीके से कभी कभार
जरूरत पड़ने पर करना पड़ता है, इस तरीके से है ना, और इस प्रभु जी तरीके से। कई बार भक्त लोग डोनेशन के लिए बहुत फॉलो अप करते हैं, मैं वैसे बोल रहा हूँ, तो मैं कुछ बोलता तो नहीं हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन तो आता है कि इतना ज्यादा क्यों फॉलो अप चल रहा है डोनेशन के लिए, मतलब प्रभु जी मेरे से अपना व्यक्तिगत लेने के लिए। हालांकि उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अपने मन को कैसे समझाएं। प्रभु जी देखिए ना, आपको मौका मिल रहा है, मतलब इस दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं कि हमें मौका मिल रहा है सेवा करने का, है ना। अब देखिए बार बार राधा रानी चाह रही है कि आप सेवा करें तो भक्त के रूप में आपके पास सेवा आ रही है बार बार, और भक्त अपना कार्य कर रहे हैं, अप्रिशिएट हमें करना चाहिए कि देखिए भक्त कितने ज्यादा दृढ़ता पूर्वक सेवा में लगे हुए हैं, है ना, रेगुलर सेवा में लगे हुए हैं, श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, और हमें भी मौका मिल रहा है, तो इस तरीके से देख सकते हैं ना, तो पॉजिटिवली रख सकते हैं कि कर पाए तो सेवा कर दे, अच्छा नहीं कर पाए तो फिर सोचे कि आगे करेंगे जरूर, इस दृष्टिकोण से, है ना। ठीक है, थैंक यू। और एक और कोई धन्यवाद प्रश्न, प्रभु जी। और कोई हरे प्रश्न है? थैंक यू। और कोई प्रश्न किसी भक्त का? नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच। सही भक्तों का बहुत बहुत आभार, इतना समय हरे आप कृष्ण। दिया भक्तों ने ना, और मैं जानता हूँ कि यहाँ पे सब काफी सारे पुराने पुराने भक्त भी हैं जो बहुत सारे भक्तों को गाइड कर रहे हैं ऑब्वियसली, और मेरे से ज्यादा ज्ञान भक्त होंगे जरूर, मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा। मेरे पास सेवा आया और मैंने प्रयास किया अपनी तरफ से कि आप सब भक्तों को सेवा कर सके और कुछ हम चर्चा कर सके इस क्वालिटी पे। सर्वप्रथम मैं खुद ही इस पे अगर बोलूंगा तो मैं खुद भी इन गुणों को विकसित करने का प्रयास करूंगा, ये भी एक उद्देश्य था, है ना। और आप सब भक्तों ने इतना समय दिया, उम्मीद है आप लोगों के लिए भी कुछ उपयोगी रहा हो। हरे थैंक यू वेरी कृष्ण। मच। हम और धन्यवाद करते हैं श्रीमान सत्य भानु प्रभु जी का। प्रभु जी ने बहुत ही अच्छे से हमें पूरा सेशन सिस्टमेटिकली समझाया है, जैसे ग्रेटिट्यूड की परिभाषा समझाई, रिसेंटफुल क्या होता है उसके बारे में बताया, और रिसेंटफुल जब हम होते हैं तो हमारे हृदय की क्या अवस्था होती है, और प्रभु जी ने शास्त्रों के उदाहरण भी दिए कि कृतज्ञता का भाव कहाँ कहाँ पर महान भक्तों ने व्यक्त किया है। साथ ही साथ प्रभु जी ने चाहे दो पुत्रों की कहानी हो या फिर एक काउ डोनेशन वाली कहानी बताई प्रभु जी ने, और प्रभु जी ने हमें बताया श्रीमद् भगवत गीता से कि भगवान भी चाहते हैं कि हृदय संतोष, सादगी और गंभीरता, आत्मशुद्धि से संबंधित शिक्षाएं प्रदान करी। और ब्रिंग अगर हम ग्रेटफुल होते हैं तो हमें सभी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, ये भी प्रभु जी ने अपने लेक्चर में बताया। तो हम धन्यवाद करेंगे, प्रभु जी ने बहुत ही विस्तार से पूरे टॉपिक को चर्चा किया एक बहुत ही अच्छे से। तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर प्रभु जी का धन्यवाद करें। हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा भी साथ हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, हरे कृष्णा सादर प्रणाम।